तो चलिए एग्जाम्पल 17 कर लेते हैं, ठीक है। 3 मैट्रिसेस है, मैट्रिक्स कैपिटल ए, मैट्रिक्स कैपिटल बी और मैट्रिक्स कैपिटल सी। और आप लोगों को फाइंड आउट करना है, मीन्स निकालना है मैट्रिक्स कैपिटल ए इंटू मैट्रिक्स कैपिटल सी, ए सी, मैट्रिक्स कैपिटल बी इंटू मैट्रिक्स कैपिटल सी, बी सी, एंड ग्रुप मैट्रिक्स कैपिटल ए प्लस मैट्रिक्स कैपिटल बी इंटू मैट्रिक्स कैपिटल सी, ग्रुप ए प्लस बी इंटू सी। और आप लोगों को प्रूफ करने के लिए बोला गया है ग्रुप मैट्रिक्स कैपिटल ए प्लस मैट्रिक्स कैपिटल बी इंटू मैट्रिक्स कैपिटल सी इक्वल टू मैट्रिक्स कैपिटल ए इंटू मैट्रिक्स कैपिटल सी प्लस मैट्रिक्स कैपिटल बी इंटू मैट्रिक्स कैपिटल सी। मीन्स ग्रुप ए प्लस बी इंटू सी इक्वल ए सी प्लस बी सी। ये आप लोगों को प्रूफ करने के लिए बोला गया है। और ये क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन ए मैट्रिसेस। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स कैपिटल ए प्लस मैट्रिक्स कैपिटल बी करते हैं, ठीक है, ए प्लस बी। तो फिर एडिशन पर दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना जरूरी है। तो यहाँ पर ऑर्डर सेम है। मैट्रिक्स कैपिटल ए का भी ऑर्डर 3/3 है, मैट्रिक्स कैपिटल बी का भी ऑर्डर 3/3 है, ठीक है। फिर से एडिशन पर दोनों मैट्रिसेस का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एडिशन होते हैं। तो चलिए एडिशन कीजिए। फर्स्ट रो पे 0 + 0, 6 + 1, 7 + 1। सेकेंड रो पे -6 + 1, 0 + 0, 8 + 2। थर्ड रो पे 7 + 1, -8 + 2, 0 + 0। नेक्स्ट फर्स्ट रो पे 0, 7, 8, सेकेंड रो पे -5, 0, 10, थर्ड रो पे 8, -6, 0। मीन्स मैट्रिक्स कैपिटल ए प्लस मैट्रिक्स कैपिटल बी करने के बाद जो नए मैट्रिक्स बने हैं उस नए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स ये है। नेक्स्ट ए प्लस बी के साथ मैट्रिक्स कैपिटल सी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी हम लोगों ने मैट्रिक्स कैपिटल ए प्लस मैट्रिक्स कैपिटल बी किया। तो लिखिए ये मैट्रिक्स 3/3 मैट्रिक्स है, 3 रोज है, 3 कॉलम्स है, इनटू मैट्रिक्स कैपिटल सी 3 रोज है, 1 कॉलम है। मल्टीप्लिकेशन के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स नंबर सेकंड मैट्रिक्स के रोज नंबर के इक्वल होना पड़ेगा। तो यहाँ पर इक्वल है। फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम्स नंबर 3 है, सेकंड मैट्रिक्स में रोज नंबर 3 है, तो फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कीजिए फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के साथ सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम, एक ही कॉलम है, ठीक है। तो फिर कीजिए 0 × 2 + 7 × -2 + 8 × 3। फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकंड रो के साथ सेकंड मैट्रिक्स के एक ही कॉलम है, उसके मल्टीप्लिकेशन -5 × 2 + 0 × -2 + 10 × 3। नेक्स्ट फर्स्ट मैट्रिक्स के थर्ड रो के साथ सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के मल्टीप्लिकेशन 8 × 2 + -6 × -2 + 0 × 3। नेक्स्ट आफ्टर मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट रो में 0 -14 + 24, सेकेंड रो पे -10 + 0 + 30, थर्ड रो में 16 + 12 + 0। नेक्स्ट इक्वल आफ्टर एडिशन फर्स्ट रो पे 10, सेकेंड रो पे 20, थर्ड रो पे 28। तो फिर a प्लस b इंटू सी करने के बाद जो नए मैट्रिक्स बने हैं उस नए मैट्रिक्स के नए एलिमेंट्स फर्स्ट रो पे 10, सेकेंड रो पे 20, थर्ड रो पे 28। नेक्स्ट हम लोग मैट्रिक्स कैपिटल a इंटू मैट्रिक्स कैपिटल c करेंगे, ए सी। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स नंबर सेकेंड मैट्रिक्स के रोज नंबर के इक्वल है। फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स नंबर 3 है, सेकेंड मैट्रिक्स के रोज नंबर भी 3 है, 1 कॉलम मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स कैपिटल सी, ठीक है। तो चलिए ए सी करते हैं, ए इंटू सी इक्वल मैट्रिक्स कैपिटल ए के फर्स्ट रो के साथ मैट्रिक्स कैपिटल सी के कॉलम्स के मल्टीप्लिकेशन एक ही कॉलम है, 0 × 2 + 6 × -2 + 7 × 3। मैट्रिक्स कैपिटल ए के सेकेंड रो के साथ मैट्रिक्स कैपिटल सी के कॉलम के मल्टीप्लिकेशन -6 × 2 + 0 × -2 + 8 × 3।
मैट्रिक्स कैपिटल ए के थर्ड रो के साथ मैट्रिक्स कैपिटल सी के कॉलम के मल्टीप्लिकेशन 7 इंटू 2 प्लस माइनस 8 इंटू माइनस 2 प्लस 0 इंटू 3। नेक्स्ट आफ्टर मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट रो पे 0 माइनस 12 प्लस 21, सेकेंड रो पे माइनस 12 प्लस 0 प्लस 24, थर्ड रो पे 14 प्लस 16 प्लस 0 इक्वल फर्स्ट रो पे 9, सेकेंड रो पे 12, थर्ड रो पे 30। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग मैट्रिक्स कैपिटल बी इंटू मैट्रिक्स कैपिटल सी करते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स कैपिटल बी के कॉलम्स नंबर मैट्रिक्स कैपिटल सी के रोज नंबर के इक्वल हैं, तो फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मैट्रिक्स कैपिटल बी के फर्स्ट रो के साथ मैट्रिक्स कैपिटल सी के कॉलम के मल्टीप्लिकेशन एक ही कॉलम है, तो फिर कीजिए। फर्स्ट रो पे 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू माइनस 2 प्लस 1 इंटू 3। अब सेकेंड रो के साथ मैट्रिक्स कैपिटल सी के कॉलम के मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू माइनस 2 प्लस 2 इंटू 3। नेक्स्ट मैट्रिक्स कैपिटल बी के थर्ड रो के साथ मैट्रिक्स कैपिटल सी के कॉलम के मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 0 इंटू 3 इक्वल आफ्टर मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट रो पे 0 माइनस 2 प्लस 3, सेकेंड रो पे 2 प्लस 0 प्लस 6, थर्ड रो पे 2 माइनस 4 प्लस 0 इक्वल सॉल्व करने के बाद फर्स्ट रो पे 1, सेकेंड रो पे 8, थर्ड रो पे माइनस 2। अभी हम लोग ए सी प्लस बी सी करेंगे। ठीक है, ए इंटू सी अभी हम लोगों ने निकाला, फर्स्ट रो में 9, सेकेंड रो पे 12, थर्ड रो पे 30 लिखिए, प्लस बी इंटू सी अभी हम लोगों ने निकाला, फर्स्ट रो में 1, सेकेंड रो पे 8, थर्ड रो पे माइनस 2। एडिशन के लिए दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना जरूरी है, तो यहाँ पर ऑर्डर सेम है, दोनों ही 3/1 मैट्रिक्स है, तो फिर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का एडिशन कीजिए। 9 प्लस 1 12 प्लस 8 30 प्लस माइनस 2, तो फिर क्या होगा, फर्स्ट रो में 10, सेकेंड रो पे 20, थर्ड रो पे 28। तो देखिए a प्लस बी इंटू सी करने से यही रिजल्ट हुआ था, 10 20 28। ए सी प्लस बी सी करने के बाद भी यही रिजल्ट हुआ, 10 20 28, वन कॉलम मैट्रिक्स दोनों साइड पे ही। तो फिर ग्रुप मैट्रिक्स कैपिटल ए प्लस मैट्रिक्स कैपिटल बी इंटू मैट्रिक्स कैपिटल सी इक्वल मैट्रिक्स कैपिटल ए इंटू मैट्रिक्स कैपिटल सी प्लस मैट्रिक्स कैपिटल बी इंटू मैट्रिक्स कैपिटल सी। ठीक है, एकदम इजी है, सिर्फ प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा गलती होने के चांस है। ठीक है, वरना डिफिकल्ट तो कुछ है ही नहीं, तो गलत मत कीजिएगा आप लोग।